एक कमेंट आया था कि ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कितने परसेंट मिलती है, और परसेंटेज में मिलती है कि पूरी सैलरी मिलती है, क्या कैसा सैलरी का सिस्टम रहता है ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं उसी के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस गवर्नमेंट में जो सैलरी मिलती है उसके बारे में। तो दोस्तों, एक कमेंट आया था कि ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कितने परसेंट मिलती है, और परसेंटेज में मिलती है कि पूरी सैलरी मिलती है, क्या कैसा सैलरी का सिस्टम रहता है ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं उसी के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन करने से ही सैलरी मिलने लगती है या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सैलरी मिलती है, और अगर ज्वाइन करने से सैलरी नहीं स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग के बाद होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो वो बाद में मिलती है, क्या कैसा प्रोसेस होता है, तो पूरा इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो अपन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर हो सके और वो भी इस जानकारी से अवगत हो सके, और वो भी उनके मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर सैलरी की बात करते हैं तो जिस दिन से हम ज्वाइन करते हैं सैलरी, तो उसी दिन से हमारी स्टार्ट हो जाती है। एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि सैलरी हमने जिस दिन ज्वाइन किया, जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई है सन 2018 को, तो जिस दिन मतलब ही मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी सैलरी जब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद होगी। तो सबसे पहला तो जो पॉइंट था अपना कि सैलरी जिस दिन से हम ज्वाइन कर लेते हैं उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। अब एक डाउट और लोगों को होता है कि ज्वाइन कर लेते हैं उसी दिन से सैलरी मिलनी स्टार्ट तो हो जाती है, पर सैलरी अकाउंट में कितने टाइम में आती है। शुरुआती टाइम पे थोड़ी समस्या होती है सैलरी की, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ कि सैलरी मिलने का प्रोसेस क्या होता है, और अगर सैलरी लेट होती है 3-4 महीने या फिर 1-2 महीने, तो उसका रीज़न क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद जैसे सैलरी है तो सैलरी तो हमारी किसी न किसी अकाउंट में ही आएगी, तो पहले हमें अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है। तो उसका अधिकतम जो सैलरी का नियम है तो वो हमारी गवर्नमेंट अकाउंट में ही सैलरी आती है, जैसे स्टेट बैंक में ही सैलरी आती है। तो अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है तो ठीक है, तो आपकी सैलरी उसी में आपको मतलब वही अकाउंट आपका ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट SBI में नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो आपका नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा पहले इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था, मेरा SBI में अकाउंट नहीं था, तो मेरी पोस्टिंग विदिशा ज़िले में है, तो मुझे अपने नियर अबाउट जो मेरा स्टेट बैंक था वहाँ पे मुझे जाना पड़ा और वहाँ पे जा कर के अकाउंट ओपन करवाना पड़ा। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो आपको वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा स्टेट बैंक का। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट ओपन होने के बाद जब आपकी पासबुक आ जाती है, जनरली पासबुक आजकल जल्दी ही दे देते हैं, तो पासबुक लेकर के आपको जब अकाउंट नंबर मिल जाएगा तो फिर उसमें आपका अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ये सब चीज़ें जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, वो आपके सबमिट होंगे। उसके बाद आपका 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है प्रान नंबर और दूसरा होता है यूनिक ID कोड। ये यूनिक ID कोड और प्रान नंबर 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें जब बन जाती हैं उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी। जब तक आपका यूनिक ID कोड और प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये चीज़ 100% क्लियर है। तो अब अगर बात कर लेते हैं अपन यूनिक ID कोड के बारे में कि यूनिक ID कोड क्या होता है। तो जो यूनिक ID कोड होता है वो एक नंबर होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर होता है जो कि एक व्यक्ति का एक ही होता है, उसी तरह हर गवर्नमेंट अधिकारी और कर्मचारी का एक यूनिक ID कोड होता है जो कि उसकी पहचान होती है। तो अगर आप किसी भी सरकारी संस्थान में हैं तो आपका एक यूनिक ID कोड ज़रूर होगा। तो यूनिक ID कोड जो होता है वो एक नंबर होता है जो कि हर जगह आपका उसी से आपकी पहचान होती है। आपका जो भी, जैसे कहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वहाँ पे आपका यूनिक ID कोड लगेगा, आपको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है वहाँ पे आपका यूनिक ID कोड लगेगा, कहीं पे जैसे आप कैंटीन में सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपका यूनिक ID कोड लगेगा। तो यूनिक ID कोड मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर एक कर्मचारी के लिए। तो पहला तो होगा यूनिक ID कोड। अब यूनिक ID कोड के बाद आता है प्रान नंबर।
तो प्रान नंबर क्या होता है? प्रान नंबर बना हुआ है 4 अक्षरों से, PRAN, टोटल 4 लेटर होते हैं। P फॉर परमानेंट, R फॉर रिटायरमेंट, A फॉर अकाउंट, N फॉर आपका नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो अब अगर ये प्रान नंबर की बात की जाए तो प्रान नंबर क्या होता है? क्या होता था पहले हमारी हम लोग को वेतन मिलती थी, वेतन से ही जो कटौती होती थी वो हमें पेंशन के रूप में मिलती थी। लेकिन अब 2004 से जो हमारी पेंशन बंद हो गई है, तो 2004 या 5 से जब से पेंशन बंद हुई है तब से हमारा NPS कटता है। तो जो हमारा NPS अकाउंट होता है वो उसका एक प्रान नंबर होता है। प्रान नंबर में जो भी कटौती होती है वो कटौती हो करके और फिर रिटायरमेंट के टाइम हमें जो भी पैसा मिलेगा, जो भी फंड हमारा NPS में जमा हुआ है वो हमें मिलेगा, तो उसका एक नंबर होता है, जिसे प्रान नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लगभग 1 से 2 महीने के अंदर ये चीज़ें जनरेट होती हैं। तो जब तक हमारा यूनिक आईडी कोड और प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी, ये चीज़ क्लियर है। अब कई बार ऐसा होता है ट्रेनिंग का सैलरी से कुछ लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि ट्रेनिंग और सैलरी का कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं इंक्रीमेंट का और सैलरी का लेना देना है, इंक्रीमेंट और ट्रेनिंग का लेना देना है, लेकिन ट्रेनिंग और सैलरी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात में आप क्लियर हो जाइए, आप ट्रेनिंग जाएँ या ना जाएँ आपको सैलरी ज़रूर मिलेगी। तो सैलरी तब तक रुकती है जब तक कि आपका यूनिक आईडी कोड और प्रान नंबर जनरेट नहीं होता है। जैसे ही आपका यूनिक आईडी प्रान नंबर जनरेट हो जाता है आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये नहीं है कि आज 20 तारीख है और 20 तारीख को ही आपका प्रान नंबर जनरेट हुआ तो आपको 20 तारीख को ही सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके सैलरी या तो मंथ के लास्ट में या मंथ के स्टार्ट में आती है। तो जैसे कि बात कर लीजिए, अभी चल रहा है सितंबर की अगर बात करते हैं तो जैसे आज है 13 तारीख, तो 13 तारीख को अगर आपका यूनिक आईडी प्रान नंबर जनरेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको 13 तारीख को ही सैलरी मिल जाएगी, आज ही आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आपके डिपार्टमेंट में 28 तारीख को 29 तारीख को मतलब मंथ के एंड में सैलरी कर्मचारियों की सैलरी आनी स्टार्ट होगी, उसी दिन से आपकी भी सैलरी आएगी। तो जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट अगर मंथ के लास्ट में सैलरी आती है तो आपके अकाउंट में भी मंथ के लास्ट में ही सैलरी आएगी। और अगर आपके डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे डिपार्टमेंट की बात करें हम स्पेशली, तो हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में सैलरी आती है, तो उसी टाइम पे भी आपकी सैलरी आएगी जबकि बाकी लोग की सैलरी आएगी। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि सैलरी आपको जैसे ही स्टार्ट करेंगे, आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जिस दिन से ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। बट जब आपका यूनिक आईडी कोड और प्रान नंबर जनरेट होगा तब आपको सैलरी मिलेगी। एक चीज़ आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग की अगर बात करें तो अगर आप इस दौरान, मतलब जैसे मेरी ज्वाइनिंग की जो बात हुई थी, तो अगर उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपने बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। तो वो फिर कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे तो मैं ट्रेनिंग चला गया था तब मिली थी, अब मुझे ट्रेनिंग में नहीं मिली थी, ऐसा वैसा। तो जो मेरी स्पेशली कंडीशन है, जो मेरी कंडीशन थी, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो बेसिकली यही सबके साथ होता है, किसी का कुछ दिक्कत हो सकती है, तो हो सकता है, पता नहीं। तो अगर बात करते हैं मेरे ज्वाइनिंग की, तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी कि मैंने आपको बताया 2018 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई और लगभग 8-10 दिन हम लोग रुके थे। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग के लिए लेटर आ गया था। तो ट्रेनिंग के लिए लेटर जैसे आ गया तो हमें ट्रेनिंग में भेज दिया गया। लगभग 3 से 4 महीने तक हमारी सैलरी नहीं आई थी, 4 महीने, क्योंकि हमारे यूनिक आईडी, प्रान नंबर ये सब जनरेट होने में क्या हुआ था, एक बार डॉक्यूमेंट जमा हुए, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर से डॉक्यूमेंट उनको चेक किया गया था। किसी के डॉक्यूमेंट के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया था। बेसिकली 2 से 3 महीने लगते हैं। तो 4 महीने में हमारी सैलरी आई थी। पहली हमारी सैलरी आई थी 19,400 रुपये, हमारी सैलरी स्टार्टिंग थी। तो पहले तो ये सिस्टम नहीं था कि सैलरी कटती है। अब सुना जा रहा है कि 70%, 80%, 90%। तो ये वाले सिस्टम हमारे टाइम पे नहीं था। अब ये जब अगली भर्ती होगी उसमें ये सिस्टम होगा। हमारे टाइम पे यही सिस्टम था कि आपका जितना भी बेसिक पे है और टीए डीए जो भी मिला के आपका पूरा सैलरी आपको ट्रेनिंग के स्टार्टिंग से ही मिलने लगती है। तो हम जैसे ट्रेनिंग चले गए, ट्रेनिंग के 4 महीने बाद से हमारी सैलरी आने स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर हमारी सैलरी लगातार आती रही। और जो सैलरी मतलब 4 महीने आपने ज्वाइन किया था, वो सैलरी जो आपकी नहीं आई थी, तो वो जब आपकी पहली सैलरी आती है उसी टाइम पे ही आपकी सैलरी एक साथ आ जाती है। तो
टोटली क्लियर हो चुके हैं आप कि आपकी जो सैलरी है वो ट्रेनिंग टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि आर्मी में ज़रूर ऐसा मैंने सुना है कि आर्मी में ऐसा रूल होता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग टाइम पे आपकी कुछ परसेंट सैलरी आपको नहीं मिलती है, जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप घर जाते हैं, आपको कुछ दिन का छुट्टी मिलती है, तब आपको वो सैलरी दी जाती है। तो उसमें भी वो सिस्टम भी ठीक है और ये भी सिस्टम ठीक है। तो पहला डाउट तो अपना क्लियर हो गया कि अपन का जब प्रान नंबर और यूनिक आईडी कोड बन जाएगा तब सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे तब से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलती है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब आगे आता है कि हमें वेतन में, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग की वेतन, जैसे मेरे साथ जो बात थी, तो मेरी जो सैलरी आ रही थी 19,400 रुपये आ रही थी, कुछ लोग की 19,500 रुपये आ रही थी, कुछ लोग की 19,300 रुपये आ रही थी। तो ये जो डिफरेंस होता है 100, 200 का, 50 का, किसी का 40 का, 20 का, तो वो क्या होता है कि बीच बीच में करेक्शन होता रहता है। अब ये आपका जो भी डिफरेंस आता रहता है, जैसे किसी को 100 रुपये ज़्यादा मिल गया, किसी को 100 रुपये कम मिल गया, किसी को 50 रुपये ज़्यादा मिल गए, तो दोस्तों ये है गवर्नमेंट, ये यहाँ पे 1 रुपये भी किसी को ज़्यादा नहीं देती है। अगर आपके खाते में 1 रुपये ज़्यादा चले गए हैं तो उसकी कटौती कर ली जाएगी, और अगर 1 रुपये आपके हमारे पास मतलब सरकार के पास रह गए हैं तो वो आपको देगी। जो भी आपका कटेगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपकी सैलरी स्लिप में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सैलरी स्लिप कैसी होती है, पूरा मैं दिखाऊंगी आपको, और आप सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो चीज़ भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और आप अगर आपके खाते से कोई भी पैसे कट गए हैं तो वो आपके, जैसे सैलरी में कभी कभार होता है कि सैलरी से, जैसे कुछ बीच में अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग के कुछ पैसे कटे थे, तो वो सब चीज़ आपको सैलरी में डिटेल मिलती है कि कितने पैसे कटे हैं और कहाँ कटे हैं, तो वो चीज़ आपको सैलरी स्लिप में मिल जाएगी। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि आप सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड करें और कैसे उसमें देख सकते हैं कि आपका पैसा जो भी कटा है वो कहाँ पे कटा है, जो आपका फंड कट रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई। अपन बात कर रहे थे कि बीच में अगर आपका पैसा कुछ कटा रहता है या फिर एक्स्ट्रा रहता है तो वो कैसे आपके खाते में आता है। तो क्या होता है कि बीच बीच में आपका एरियस आता है, तो जब उसमें जो भी एक्स्ट्रा रहता है, जिसके में ज़्यादा चला गया है उससे कटौती हो जाती है, और किसी के में ऐसा होता है कि ज़्यादा चला गया है तो उससे काट लिया जाएगा, किसी जिसके में कम चला गया है उसके में भेज दिया जाएगा। जनरली ऐसा भी होता है कि अगर कटौती नहीं हो रही है, तो जैसे आप मेरे में 500 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए 100 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं, 100 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरे के में 100 रुपये कम आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगस्त में अपना पूरा हिसाब किताब हो रहा है, तो जब हिसाब किताब होगा तो जो भी मेरे जैसे एरियस है तो मुझे नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 500 रुपये ज़्यादा आ रहे थे मेरे पास, या 100 रुपये ज़्यादा आ रहे थे, तो फिर मुझे एरियस मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जितना मतलब एक्सपेक्टेड होना चाहिए उतना कम मिलेगा। जिनकी ज़्यादा मतलब जिनके कम पैसे आ रहे थे उनको वो टोटल करके और उनके ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये सिस्टम होता है सैलरी का हिसाब किताब बराबर करने का। तो दोस्तों आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और जानते हैं कि सैलरी स्लिप में क्या क्या जानकारी होती है और कैसे सैलरी स्लिप से आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या डिटेल होती है, कहाँ पे कटौती की क्या जानकारी होती है, वो सब चीज़ें, और सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड करें, ये टोटली मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। तो दोस्तों अगले वीडियो के आने तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और आपको अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जानकारी प्रदान करूं और आपको जो भी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूं।